फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशन सिंह और आप देख रहे हैं बातचीत विद अमित। तो सॉरी, मैं 9 महीने से नया वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ इशू हो गया था, इसलिए नहीं डाल पाया। कोई नहीं, मैं इस बार मैं सोचा हूँ कि नया सेशन स्टार्ट करूँगा। तो इसमें नया सीखने को आपको ये मिलेगा कि जैसे कि आपको डेली 10 वर्ड्स मिलेंगे जो आपको आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको डेली 10, उसके बाद 10 वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सही प्रोनाउंसिएशन। उससे क्या होगा कि हमारा जो स्पीकिंग इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो बात को समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, उन्हें शर्म लगती है। तो हम इसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको, हर वर्ड पे 3 एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, और फिर एक्सप्लेन होगा, फिर इतना ही रहेगा हर एक वीडियो में। तो ठीक है, तो आइए हमारे वीडियो में बने रहिए। तो ये हमारे फ्रेंड्स 10 वर्ड्स हैं, तो आइए हम उसके पहले प्रोनाउंसिएशन सही सही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुन लीजिएगा आप 10 एकदम, मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। able, 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 नेक्स्ट, acquire, acquire, स्लो मोशन में, acquire, acquire, abandon, 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 accurate, 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 aim, aim, analyze, analyze, anger, 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 annual, 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 avoid, 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 ability, ability, ability. तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया हमारे 10 वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले पड़ाव पे। तो ये पहला वर्ड क्या था? एबल। तो एबल का क्या है मीनिंग? टू हैव द एबिलिटी, पावर, अपॉर्चुनिटी, टाइम एक्सेट्रा टू डू समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास एबिलिटी है, पावर है, या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर टाइम है कुछ कर दिखाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इट्स गुड टू बी एबल टू लिसन। तो इसका मतलब है सुनने में सक्षम हो, अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? अगर मैं उन्हें इफ़ आई कैन स्लीप दैम आई मे बी एबल टू हेल्प। अगर मैं उन्हें खिसका सकता हूँ तो मैं मदद करने में भी सक्षम हूँ। तो आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे। तो वी मस्ट एबल टू वर्क हार्ड। हमें कड़ी मेहनत करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे जो है एक्वायर। उसका मतलब क्या है? टू ऑब्टेन और बाय समथिंग, मतलब कोई चीज़ लेना या खरीदना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो उसका एग्जाम्पल्स है कि एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप, उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। अ बैड हैबिट इज़ ईजली एक्वायर्ड। एक बुरी आदत आसानी से हासिल कर ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे। वो है राम एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। राम ने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे, थर्ड पे। वो है अबेंडन, अबेंडन। तो हम चलते हैं हमारे अबेंडन के मीनिंग पे। टू लीव समबडी समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजली परमानेंटली। इसका एग्जाम्पल है, इसका मीनिंग टू लीव किसी को छोड़ देना, या समथिंग रेस्पॉन्सिबल होना जो परमानेंट है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स है, शी कुड नॉट अबेंडन हर बेबीज टू हिम इवन इफ ही वॉज देयर फादर। वो अपने बच्चों को उनके पास नहीं छोड़ सकती भले ही वो उनके पिता हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। ही विश टू गॉड शी वुड अबेंडन हर सर्च। इसका मतलब होता है वो ईश्वर से कामना करता है कि वह उसकी खोज छोड़ दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। वो है बट दैट डजंट मीन आई हैव टू अबेंडन देम। बट दैट डजंट मीन आई हैव टू अबेंडन देम। इसका मतलब होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उन्हें छोड़ना होगा। ये अबेंडन थोड़ा हार्ड लगता है समझने के लिए, लेकिन समझ में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं हमारे फोर्थ पे। हमारा फोर्थ क्या है?
एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट और करेक्ट विदाउट मिस्टेक, मतलब एकदम सटीक। तो आइए हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। हैड ही बीन एब्सटेनिंग सो ही कुडंट बी एन एक्यूरेट टेस्ट। इसका मतलब होता है क्या वह परहेज कर रहा था ताकि वह एक सटीक परीक्षण कर सके। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। एक्चुअली 250 कंबाइंड पाउंड्स वुड बी फेयरली एक्यूरेट फिगर। इसका मतलब है वास्तव में 250 संयुक्त पाउंड का एक काफ़ी सटीक आंकड़ा होगा। तो हम चलते हैं हमारे तीसरे पे। यस द टिप्स प्रूव्ड एक्यूरेट एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब है हाँ, युक्तियाँ कई बार असामान्य संख्या साबित हुई हैं। युक्तियाँ मतलब क्या होता है? टिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे पांचवे पे, वो है एम। एम क्या होता है? लक्ष्य, समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू पर्पस, सॉरी समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू अ पर्पस। इसका मतलब है लक्ष्य होता है ना, सब आदमी का लक्ष्य होता है कि नहीं होता है? आपका भी होगा कोई ना कोई लक्ष्य। तो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। माई एम इज़ परफेक्ट, मेरा उद्देश्य परिपूर्ण है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। राम्स एम इज़ टू बिकम डॉक्टर, राम का उद्देश्य डॉक्टर बनना है। राहुल एम इज़ टू बिकम पुलिस, राहुल का उद्देश्य पुलिस बनना है। फिर हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ पे, वो है एनालाइज। क्या है? एनालाइज। तो एनालाइज टू लुक और थिंक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इट। इसका मतलब होता है टू लुक और थिंक अबाउट, उसको देखना और परखना कि वो कैसा है। ठीक है, आइए हम चलते हैं उसके एग्जाम्पल्स पे। द टीचर ट्राई टू एनालाइज द कॉज ऑफ आवर फेलियर। तो इसका मतलब होता है शिक्षक ने हमारी विफलता के कारण का विश्लेषण करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। जो हैड नेवर ट्राइड टू एनालाइज द रिलेशनशिप, जो ने कभी अपने रिश्ते का विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे, वो है टू एनालाइज द मॉडल वी प्रोसीड इन 2 स्टेजेस। मॉडल का विश्लेषण करने के लिए हमें 2 चरणों में आगे बढ़ना होगा या गुजरना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे 7th पे, एंगर। सबको पता है एंगर क्या होता है? गुस्सा। तो उसका डेफिनेशन या मीनिंग देख लीजिए। द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समथिंग दैट हैपेंड और समबडी हैज़ डन समथिंग दैट यू डोंट लाइक। ऐसा वो गुस्सा कब आता है? जब मानिए आप कोई काम कर रहे हैं या फिर दूसरे आदमी का काम देख आपको पसंद नहीं आता, आपको गुस्सा आएगा ना, वही है एंगर। आइए हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। शी स्कॉल्डेड हिम इन ग्रेट एंगर, उसने उसे बहुत गुस्से में डांटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। द एंगर इन हिज फेस वॉज शॉकिंग, द एंगर इन हिज फेस वॉज शॉकिंग का मतलब होता है उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। ही कुड नॉट हाइड हिज एंगर एट द न्यूज़, वह अपना क्रोध समाचार पर छिपा नहीं सका। कोई न्यूज़ आया होगा, उसमें वो अपना क्रोध छिपा नहीं सका, अपना एंगर छिपा नहीं सका। तो हम चलते हैं हमारे 8 पे। 8 क्या है हमारा? एनुअल, सॉरी एनुअल। एनुअल क्या? हैपनिंग और डन वंस अ ईयर और एवरी ईयर, मतलब हर साल में आता है ना एक बार, उसको बोला जैसे कि न्यू ईयर हर साल में एक बार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे एनुअल के एग्जाम्पल्स पे। किस पे? एग्जाम्पल्स। अ पर्सन एनुअल सैलरी, इसका मतलब क्या होगा? ए पर्सन एनुअल, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन। सैलरी होता है उसको वेतन, और वार्षिक मतलब एनुअल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पे। द स्कूल ट्रिप हैज़ बिकम एन इवेंट, इसका मतलब है स्कूल की यात्रा एक वार्षिक कार्यक्रम बन गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 3rd पे। द एनुअल रेनफॉल इन दिस एरिया वॉज लेस देन 50 mm लास्ट ईयर, मिलीमीटर सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा पिछले वर्ष 50 मिलीमीटर से कम थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे 9th पे। सॉरी वो है अवॉइड, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग और ट्राई नॉट टू डू समथिंग। प्रिवेंट मतलब होता है ना अवॉइड, सो अवॉइड मतलब क्या होता है? छोड़ के चलना या उसे नज़रअंदाज कर देना। तो आइए हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। सी हैज़ टू अवॉइड ईटिंग फैटी फूड, उस वसायुक्त भोजन खाने से बचना है। फैटी मतलब क्या होता है? वसायुक्त, जिससे हमारी चर्बी बढ़ जाती है, फिर जिम विम करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम उसे खाना ही छोड़ देंगे तो फैट हम लोग का बढ़ेगा ही नहीं। तो आइए हम चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल। द वर्कर वेयर मास्क टू अवॉइड इनहेलिंग द डस्ट, इसका मतलब है धूल से बचने के लिए कार्यकर्ता मास्क पहनते हैं। आजकल तो कोविड चल रहा है तो कोविड में पहना जाता है। तो द डॉक्टर टोल्ड हिम टू अवॉइड बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, डॉक्टर ने उन्हें झुकने और खिंचाव से बचने के लिए कहा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट 10th पे। एबिलिटी, द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल दैट मेक इट पॉसिबल टू डू समथिंग। इसका एग्जाम्पल्स है इसका मीनिंग द मेंटल या फिजिकल एबिलिटी होता है मतलब कुछ कर दिखाने का काम, मतलब आपके पास क्या एबिलिटी है।
सब आदमी के पास अलग अलग एबिलिटी होता है। आइए हम चलते हैं उसके एग्जाम्पल्स पे। यू मस्ट हैव टेक्निकल एबिलिटी, आपके पास तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। तो दूसरा, ही हैज़ द एबिलिटी टू डू हिज वर्क वेल, इसका मतलब उसके पास अपना काम अच्छे से करने की क्षमता है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे, एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं, सॉरी, अब धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।